घटना हुई उसका भी धरना चल रहा है, उन लोगों से भी बातचीत करने के लिए जाना है। आज जब मैं इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। तो उसमें क्रीमी लेयर का सवाल उठाया है। मैं अपने मन में सोच रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से ज्यादा तो पढ़ा लिखा कोई इस धरती पे था नहीं। कितने विषयों में उन्होंने पीएचडी की, मास्टर किया, और वो व्यक्ति जब किसी कुर्सी पर बैठते थे तो उस जमाने में गंगा जल से उसको धुला जाता था। आरक्षण का सवाल क्रीमी लेयर से जुड़ा नहीं है, सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और सामाजिक अन्याय से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको उस विषय में फंसाना नहीं चाहिए। लेकिन बार बार इस विषय को उलझाया जाता है, क्रीमी लेयर का सवाल खड़ा किया जाता है। एसटी, एससी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो किस आधार पर मिला है? उसका आधार क्या है? उसका आधार है कि समाज में वर्षों से, हजारों वर्षों से शोषित वंचित तबके के साथ पक्षपात किया गया और जाति के कारण उनके साथ भेदभाव किया गया और जो व्यवस्था थी उसमें उनको आगे नहीं आने दिया गया। डॉक्टर लोहिया ने इस पे कहा कि एक व्यक्ति अगर 0 पॉइंट पे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर आगे खड़ा है तो दोनों में प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। अगर प्रतियोगिता करानी है तो जो 0 पे खड़ा है उसको 20 किलोमीटर आगे जो खड़ा है उस व्यक्ति के बराबर लाओ, तब दौड़ कराओ और देखो कि कौन आगे। अभी मैं पूरा ऑर्डर पढ़ूंगा सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे उन्होंने क्रीमी लेयर का सवाल उठाया है जो मैंने पढ़ा अभी यहां प्रोग्राम में आने से पहले। देखिए, बहुत अजीब स्थिति में देश को ले जाया जा रहा है, जानबूझकर यह काम किया जा रहा है। अभी मुजफ्फरनगर में कांवड़ की यात्रा के दौरान कहने लगे साहब ठेले वाले नेम प्लेट लगाएंगे। ठेला वाला जो है, जिसके घर में उसकी पत्नी बीमार है, उसको अपने बच्चे की फीस जमा करनी है, उसकी मां बीमार है, उसका इलाज कराना है, दिन भर जो 45 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा रहता है, जो ठेला वाला जो अपना पसीना बहाता है, 4 डंडे पुलिस वालों के खाता भी है, तो उसको अपने ठेले पे वो केला बेच रहा है या सब्जी बेच रहा है या चाय बेच रहा है तो उसको अपना नाम लिखना पड़ेगा जाति के साथ। तो इस पे हंगामा हुआ पूरे देश में। अपोजिशन के लोगों ने कहा कि साहब ये मुसलमानों के खिलाफ आप अभियान चला रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि नहीं साहब, जो हिंदू है वो तो ये जानना चाहते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मामला सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस मानसिकता के लोग आज सत्ता पर बैठे हुए हैं, अगर कोई जाटो ढाबा लिख देगा, कोई वाल्मीकि ढाबा लिख देगा, कोई निसार ढाबा लिख देगा तो उसके यहां भी नहीं खाएंगे, उसकी दुकान पर भी हंगामा और हल्ला करेंगे। यह मानसिकता है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर 144 करोड़ लोगों की आबादी है। यहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है। आपको सबके बीच में सामंजस्य कैसे बनेगा, उसका सबसे बड़ा आधार यह है कि जो लोग भेदभाव के कारण, अन्याय के कारण पीछे रह गए हैं, उनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और उनको आगे लाने की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी, किसी एक व्यक्ति के लड़ने से काम नहीं होगा। और इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि जब भी मौका मिले पार्लियामेंट के अंदर
या पार्लियामेंट के बाहर इस सवाल को उठाता रहूं। दुर्भाग्य से जो लोग इस देश की सत्ता पे हैं, उनको सबसे नफरत करनी है। उनको मजा आता है नफरत करने में। उनकी राजनीति है नफरत की बुनियाद पर। उनको नफरत करनी है मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से। उनको सबसे नफरत करनी है। और ये बात कोई मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, आपके मन में भी पीड़ा होती होगी। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? इसका जवाब है किसी के पास? क्यों नहीं बुलाया गया उनको? उस समय आरएसएस के प्रमुख भागवत जी वहां जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, राज्यपाल जाती है राज्य की, लेकिन राष्ट्रपति नहीं जाते। मंदिर का उद्घाटन हुआ, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, भागवत जी जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, राज्यपाल जाती है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नहीं जाती। देश की संसद का उद्घाटन होता है, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, देश की राष्ट्रपति नहीं जाती। इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ हजारों साल के बाद, आजादी के 77 साल के बाद आज भी अगर भेदभाव हो रहा है तो क्रीमी लेयर की चर्चा पूरी तरह से बेईमानी है, बेईमानी है और बेईमानी है। ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आज के अवसर पर मैं आप सबको इस कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देना चाहता हूं और एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब भी आपका कोई मुद्दा होगा, कर्मचारियों का, सफाई कर्मियों का, इस देश के अंदर दलित, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का जब भी कोई मसला होगा, आपका ये भाई, आपका ये साथी, अपना ये कार्यकर्ता मान लीजिए, आपके साथ हमेशा कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आगे के कार्यक्रम में जाना। बहन जी कुछ पूछ रहे थे। बाहर, शहर से बाहर एक अनसेफ जगह वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। बच्चे परेशान हैं। ग्वालियर का एक केस मेरे सामने है, तो वहाँ पर जो बताते हैं जहाँ पर वो 10-15 किलोमीटर दूर है शहर। एक तो वहाँ तक जाने में बच्चों का पैसा खर्च होगा, जबकि बच्चे आने वहाँ पर। दूसरी बात, वहाँ रास्ते में ठेके वगैरह के होते शराब के, वो वहाँ पर है। और तीसरी बात, आप देख ही रहे हैं सब बच्चे किस तरह से, मतलब आजकल कितनी। तो अभी मैडम पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, ऐसे कुछ उदाहरण हो आप मुझे दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा 0 आवर में अगर उठा सकूंगा तो उठाऊंगा। एक बात और सर, यहाँ पर जो साहिबाबाद जंक्शन है, वहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल है दिल्ली में, वहाँ की वार्डन का ट्रांसफर कर दिया गया। साहिबाबाद गाजियाबाद, तो शायद गाजियाबाद में सर, तो वहाँ की जो वार्डन है उनका ट्रांसफर कर दिया गया है सर, लेकिन वहाँ पर कोई वार्डन नहीं है। लड़कियाँ बहुत अनसेफ है। ये तो बहुत आसान मैटर है, मुझे बता दीजिए। लोकल जो ये सब इशू है बच्चियों की, आप मैं बात करूँ, आप दे दीजिए। बहुत धन्यवाद, आभार।